नीतीश कुमार ने एक मांग की है और मांग उनका फिर से नरेंद्र मोदी से है, केंद्र सरकार से है। उन्होंने मांग किया है कि संसद में अलग से जो बजट पेश होता है उसमें रेल बजट जो है ना वो अलग से पेश किया। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली एम्स में एडमिट है और कल उनसे कई भाजपा के बड़े नेता जाकर उनसे मुलाकात की है। खेला कुछ भी हो, एक चीज परमानेंट होता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, इस बार सीएम कोई और होगा। कि जदयू के द्वारा ये रखा गया था कि नीतीश बाबू अगर हटेंगे तो सुशील कुमार मोदी को बनाएंगे। हालांकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला ही फैसला करती है, लेकिन जो ज्यादा नाम चल रहा है वो सम्राट चौधरी का चल रहा है। नित्यानंद राय के नाम पर भी चर्चा है, लेकिन वो चर्चा कमजोर इसलिए पड़ जा रही है कि बिहार के यादव कभी भी लालू यादव के अलावा किसी यादव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये चंद्रशेखर राव कभी भी कांग्रेस की गुलामी अब पसंद नहीं करते हैं। वो एक ही तराजू पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को रखते हैं। लालू यादव की तबीयत सुधरी और वो बिहार आए तो आप ये बात मान कर चलिए कि इनका गद्दी खतरा में आ जाए। अब लालू यादव इन पर भरोसा करने वाले हैं नहीं और ये बात बखूबी समझ रहे हैं नीतीश कुमार। अब बार्गेन जो है वो केंद्र को लेकर हो रहा है, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि विपक्षी एकता के नाम पर जीरो है, साइड कर दिया गया, इनको दरकिनार कर दिया गया। जो भी मीट हुआ था चंद्रशेखर राव का तेलंगाना सीएम, और बिहार में भी इनके गद्दी पर खतरा है, तो इनके पास क्या विकल्प बचता है। और जदयू में इनके नीचे का जो कैडर है ना, समझ लीजिए कौन लोग हैं, ललन सिंह हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, इन कैडर का जो नेता लोग हैं वो लोग भी अभी बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर कि अगर बिहार में सत्ता इनके हाथ से निकल गई और आरजेडी अगर सत्ता में आ गई, यादव पर दाव क्यों लगाना। अगर पूरा अति पिछड़ा जुड़ जाए तो भाई 24 में इन लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर ज्यादा खींचतान हुआ, ज्यादा कुछ अगर कहा था ना राजनीति में, अगर हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब की बातें आई तो संभावना ये भी है कि बिहार को राष्ट्रपति शासन के हवाले कर दिया जाए। तो बिहार देखिए बड़ा ही टफ कंडीशन बना हुआ है। 50 विधानसभा सीट चिराग पासवान को मिलेगा और ये बात भी आप जान लीजिए कि अगर 50 सीट मिला चिराग पासवान और उसमें अगर बीजेपी और जदयू का वोट बैंक मिल जा रहा है तो 50 में 45 सीट अकेले चिराग पासवान निकाल ले जाएंगे बिहार। चिराग पासवान का जो एक्सेप्टेंस है वो सिर्फ साधु में नहीं है, पूरे बिहार के हर तबका में है, जो विकास का पैमाना रहा हो। लेकिन कभी भी अपने बल पे इनको 122 सीट आज तक नहीं आया है। फिर भी 110 जब रहा तब भी मुख्यमंत्री थे, 43 तब भी मुख्यमंत्री है। तो बीजेपी उतना कॉम्प्रोमाइज करेगी कि इनको केंद्र में मनचाहा दे दे और बिहार जो है वो अपने कब्जे में रखे और 40 में कम से कम 30-35 सीट बीजेपी ले जाएगी, उसमें मददगार साबित होंगे नीतीश कुमार, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करेगी भाजपा। देश जी जैसा बता रहे थे कि प्लान बी तो उनके पास में भी होगा। उनके पास एक ही प्लान है कि लालू यादव सही होकर सिंगापुर से लौट आए पटना और नीतीश कुमार को गद्दी से उतार कर देश की यात्रा पर भेजे और तेजस्वी यादव को गद्दी पर बैठा दे। इनके पास इसके अलावा और क्या प्लान हो सकता है? देखिए, बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार में एक बार फिर खेला होने जा रहा है। कल ही हम अपने सहयोगी के साथ हमने आपको बताया, विस्तृत जानकारी दी, लेकिन एक बार फिर से कुछ प्रश्न छूट गए हैं। उन प्रश्नों पे आज हम चर्चा करने के लिए हमारे दोनों सहयोगी आदेश पुरी जी और उदित आर्यन, इन दोनों के साथ में हम बैठ चुके हैं। क्या बिहार में फिर से सत्ता बदलने जा रही है? क्या बिहार में फिर से खेला करने जा रहे हैं नीतीश कुमार? इन तमाम सवालों के साथ हम जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम आदेश पुरी के साथ में चलेंगे। आदेश जी, खबर आ रही है कि बिहार में फिर से सरकार बदलने वाली है, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो मीडिया में पूरा खबर और जैसा संबंध दोनों पार्टियों के बीच में बना हुआ है, अभी जितना खींचतान चल रहा है वो इशारा कर रहा है कि जरूर बिहार में कुछ खेला होने वाला है। और खेला होने वाला है, इसमें सबसे जो खेला तो बहुत हुआ है नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार में, लेकिन ये खेला कुछ अलग होगा, इसकी बातें सामने आ रही है। कहने का मतलब है कि पहले जो है खेला कुछ भी हो, एक चीज़ परमानेंट होता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन इस बार जो होगा इसमें सबसे बड़ा बदलाव होगा कि जो संभावनाएं और जो खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सूत्रों के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक इस बार सीएम कोई और होगा। और पलटी मारने की बातें जो हैं वो है कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो पूरी संभावना है, और बीजेपी का जिस तरह से अभी स्टैंड है कि बिहार में उनका सीएम चाहिए, उनके सीएम रहेंगे। बाकी जो कुछ आपको करना है बार्गेनिंग वो होते रहेगा। डिप्टी सीएम पर 2 है, चाहे 1 है, जदयू का रहेगा या बीजेपी का रहेगा, वो बाद का चीज़ है। लेकिन जो बिहार में इस बार मुख्यमंत्री जो है वो हम लोग 2014 के बाद दूसरा मुख्यमंत्री देख सकते हैं। ऐसी संभावनाएं पूरी बन रही है और बहुत जल्द बन रही है। बात करें हम चेहरा कौन हो सकता है, चेहरा कौन हो सकता है, इसको लेकर आप जो सूत्र हैं उसके मुताबिक आपको बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
कि जदयू के द्वारा ये रखा गया था कि नीतीश बाबू अगर हटेंगे तो सुशील कुमार मोदी को बनाया जाए मुख्यमंत्री बिहार का। सब कोई जानता है, जग जाहिर है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हुए हैं, चाहे विपक्ष में रहे चाहे साथ में रहे। लेकिन ये भी खबर है कि बीजेपी इसको लेकर तैयार नहीं है, सुशील मोदी को लेकर तैयार नहीं है। वो विकल्प के तौर पर दूसरे लोगों पर विचार कर रही है, जिसमें सबसे जो अभी ज़्यादा नाम चल रहा है, हालांकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला ही फैसला करती है, लेकिन जो ज़्यादा नाम चल रहा है वो सम्राट चौधरी का चल रहा है। क्योंकि देखिए तो आप, उनको विधान परिषद का लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, फिर से लगातार जो है नीतीश के खिलाफ हमलावर हैं, उनको काफ़ी बीजेपी बिहार में तरजीह दे रही है, हर एक मेन मुद्दे पर वही सामने आते हैं। तो ये उसके बाद है कि जो कोयरी वोट बैंक है उसको भी आकर्षित करने का ये जो है तरीका हो सकता है। और आपको बता दें कि जो उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति हुई है और लौकुश जो नीतीश कुमार का जो समीकरण बिगड़ा है, उसमें हो सकता है कि सम्राट चौधरी एक बड़े कोयरी नेता के रूप में उभर सकते हैं, जिसका फायदा बिहार को मिले, बीजेपी को मिले। तो ऐसे में सम्राट चौधरी को लेकर संभावनाएं ज़्यादा बन रही है। लेकिन अभी भी आपको हम बता दें कि बीजेपी हमेशा मुख्यमंत्री के मामले में चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। जैसे आप देख ले, झारखंड में पहली बार नॉन एसटी रघुवर दास, हरियाणा में पहली बार नॉन जाट मनोहर लाल खट्टर को, आप देख ले महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को, तो यूपी में ही देख लें केशव प्रसाद मौर्य की बात चल रही थी, लेकिन सीधे योगी जी को बैठा दिया गया। तो बीजेपी देखिए, जब सिचुएशन और जो गेंद कहा जाता है उनके पाले में आ जाएगी ना, तब वो स्वतंत्र हैं, किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन अभी जो संभावनाएं जो हैं वो सम्राट चौधरी को लेकर ज़्यादा बनती है। और इतना पक्का अब लग रहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार की सेवा नहीं, देश की सेवा में जाने वाले हैं, देश की सेवा में जाने वाले हैं। उदीप जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आखिरकार नीतीश कुमार के मन में फिर से पलटी मारने का बात कहाँ से आ गया? महागठबंधन के साथ तो तेजस्वी यादव के साथ उनकी जोड़ी अच्छी चल रही थी, चाचा भतीजे की जोड़ी की लगातार चर्चाएं चल रही है, आखिर फिर बीजेपी के साथ जाने की खबरें, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, कल नीतीश कुमार ने एक मांग की है, और मांग उनका फिर से नरेंद्र मोदी से है, केंद्र सरकार से है। उन्होंने मांग किया है कि संसद में अलग से जो बजट पेश होता है उसमें रेल बजट जो है ना वो अलग से पेश किया जाए। अब आप बताइए कि रेल का दरअसल बिहार से क्या लेना देना? रेल का बिहार से तो कोई लेना देना है नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का है। लेकिन नीतीश कुमार अचानक से ये मांग क्यों कर बैठे? दूसरी खबर, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली एम्स में एडमिट है और कल उनसे कई भाजपा के बड़े नेता जाकर उनसे मुलाकात की है। ये खबर सभी जगह चला हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में एम्स में बीजेपी के कई नेता जाकर मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में बैठकर समाधान यात्रा कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से अब मांग विशेष राज्य का नहीं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि रेल बजट अलग से पेश किया जाए। दरअसल मामला यह है कि आरसीपी सिंह का जो मंत्रालय इस्पात था, बीजेपी उस पर ही बार्गेन कर रही थी जदयू से, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं, क्योंकि पूर्व में इनका अनुभव भी रहा है, रेल मंत्रालय इनको चाहिए। और इसकी शुरुआत कल उन्होंने पहला, देखिए नीतीश कुमार कोई भी काम करते हैं तो बड़ा प्रायोजित, सिस्टमेटिक और प्लान्ड तरीके से स्क्रिप्ट उनका तैयार रहता है। अब कल वो मांग कर दिए हैं रेल क्या मांग, देखिए कितना अजीबोगरीब है, मांगा कोई तुक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जातीय जनगणना हो रहा है बिहार में, कल सुप्रीम कोर्ट से इसका जजमेंट आया कि हाईकोर्ट में आप कराइए, इस पर प्रतिक्रिया ना देते हुए इस पर राजद प्रतिक्रिया दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार अब रेल बजट की बात कर रहे हैं कि उसको अलग से पेश किया जाए। मतलब नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक बात और, अभी इस वीडियो के पहले ही चर्चा हो रहा था, आदेश पुरी ने कहा भी कि जिस दिन बजट आता है उस दिन पूरे देश की निगाह निर्मला सीतारमण पे रहता है, समझ में आए चाहे नहीं आए। और रेल जब तक लालू यादव के पास था या जब तक नीतीश कुमार के पास था, उसका एक अलग सेंसिटिव हुआ करता था, लोग बड़े जागरूक थे उस समय और इंटरेस्ट भी था, लोगों का रुचि था रेल बजट सुनने में। हाँ, रेल बजट को लेकर लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है। हर एक साधारण लोग भी ये जानना चाहता है कि मेरे इलाका से कौन ट्रेन मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या सुविधा मिलने वाला है। देखिए, बजट जो होता है, फाइनेंशियल बजट जो होता है, वो मैक्सिमम लोग को समझ में नहीं आता है। वो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, व्यापारियों के लिए है, अर्थशास्त्रियों के लिए है। हम लोग भी नहीं पूरी तरह से समझ पाते हैं। लेकिन जो रेलवे का बजट है ना, वो साधारण से साधारण किसान हो, मजदूर हो, जो भी लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, सब लोग उसको ध्यान से सुनता है। तो एक आकर्षण जो है ना रेल मंत्री का, एक दिन के लिए पूरे देश में आकर्षण का केंद्र वो रहता है। और शायद से नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि जब हम रेल मंत्री बने तो पुराने स्वरूप में बने। आगे उदीप बताएंगे आप। देखिए,
आप इसके पीछे का तुक समझिए, आपका जो सवाल था उस पर आते हैं रत्नेश कि आखिरकार क्या ऐसा कारण हो गया। आप याद कीजिए, जब ये सरकार टूटी थी, एनडीए गठबंधन टूटा था अगस्त के 9 तारीख को पिछले साल, उसके बाद नीतीश कुमार अचानक से सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। उसके पहले के चंद्रशेखर राव बिहार भी आए थे, लेकिन बात बना नहीं था। कारण क्या था? जो मेन कारण था उस समय कि के चंद्रशेखर राव कभी भी कांग्रेस की गुलामी अब पसंद नहीं करते हैं। वो एक ही तराजू पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को रखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी के पास जो गए, इनका मुलाकात हुआ नहीं हुआ पता नहीं, इनको तवज्जो दिया गया नहीं दिया गया वो पता नहीं, लेकिन उसके बाद से ही के चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल हो या फिर चौटाला जी हो हरियाणा में, या अखिलेश यादव ही हो, ये तमाम लोग इनसे छटक गया। और अब नीतीश कुमार को पता है कि अब वो कितनों भी यात्रा कर लें, जब यूपी ही उनके साथ नहीं है जो बगल का स्टेट है, बंगाल उनके साथ नहीं है जो बगल का स्टेट है, तो साउथ में कहां से पहुंच पाएंगे, दिल्ली कहां पहुंच पाएंगे, उत्तराखंड ये सब राजस्थान कहां से पहुंच पाएंगे। तो इसलिए अब वो विकल्प के तौर पर, क्योंकि अगर गलती से लालू यादव की तबीयत सुधरी और वो बिहार आए तो आप ये बात मान कर चलिए कि इनका गद्दी खतरा में आ जाएगा। अब लालू यादव इन पर भरोसा करने वाले हैं नहीं, और ये बात बखूबी समझ रहे हैं नीतीश कुमार। तो 1-2 महीने का जो समय है, जब तक लालू यादव स्वास्थ्य आराम कर रहे हैं सिंगापुर में, उसके पहले ही इनको अपना गद्दी भी बचाना है। और अब इनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा नहीं बीजेपी का, तो अब बार्गेन जो है वो केंद्र को लेकर हो रहा है, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि विपक्षी एकता के नाम पर जीरो है, साइड कर दिया गया, इनको दरकिनार कर दिया गया। जो भी मीट हुआ था चंद्रशेखर राव का, तेलंगाना सीएम, और बिहार में भी इनके गद्दी पर खतरा है। तो इनके पास क्या विकल्प बचता है? हमारे दर्शक भी अगर आम बुद्धि से भी सोचे, व्यवहारिक तरीके से भी सोचे, तो बचता क्या ऑप्शन है कि आप दिल्ली जाइए, बड़ा मंत्रालय आपको मिल जाए। बिहार में अब मुख्यमंत्री भाजपा का, और भाजपा इस पर लगा हुआ है। बीजेपी डिटरमिन्ड है कि अब नीतीश कुमार को यहां पर गद्दी नहीं देना है, और अगर गद्दी मिलेगा तो इनका भी छवि खराब होगा और बीजेपी का सबसे ज्यादा बद पिट जाएगा। अब नीतीश कुमार का कोई इंप्रेशन ही नहीं बचेगा बिहार में। आप 6 महीना पे 8 महीना पे अगर इधर उधर हो जा रहे हैं, तो ना तो आपकी कोई आइडेंटिटी है, ना आपका कोई प्रिंसिपल है, और ना ही आपका कोई सिद्धांत है। समाजवादी सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही इनको बताते हैं, वो छवि तो खराब हो चुका है, इसलिए इनको अब भेजा जाएगा। और जदयू में इनके नीचे का जो कैडर है ना, आप समझ लीजिए कौन लोग हैं, ललन सिंह हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, इन कैडर का जो नेता लोग हैं, वो लोग भी अभी बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर कि अगर बिहार में सत्ता इनके हाथ से निकल गया और आरजेडी अगर सत्ता में आ गई, 119 विधायक हैं भाई उन लोग के पास, अगर मांझी जी को जोड़ दिया जाए तो 3 विधायक लालू यादव के लिए तोड़ना बड़ा बात नहीं होगा। उसके बाद जदयू के अस्तित्व पर ही सवाल उठ जाएगा। इसलिए पार्टी को भी बचाना है, सत्ता को भी बचाना है, और उसका सबसे बढ़िया माध्यम जो है वो यही है कि नीतीश जी चले जाएं दिल्ली, केंद्रीय मंत्री बन जाएं, और बिहार में भाजपा का सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम, इस पर अभी बात चल रही है। और इनका जो नाम लिया अभी आदेश जी ने जो नाम लिया, सम्राट चौधरी भी इसलिए अभी सुटेबल बैठ रहे हैं कि देखिए, फॉरवर्ड में तो किसी को बनाने से रहे ये लोग, और नित्यानंद राय के नाम पर भी चर्चा है, लेकिन वो चर्चा कमजोर इसलिए पड़ जा रही है कि बिहार के यादव कभी भी लालू यादव के अलावा किसी यादव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यादव पर दाव क्यों लगाना? अगर पूरा अति पिछड़ा जुड़ जाए तो भाई 24 में ये लोग को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। बिहार और यूपी में 120 सीट है, ये लोग 90-100 सीट के आसपास पहुंच जाएंगे। बीजेपी को भी फायदा और जदयू को भी फायदा। चलिए, तो इसमें एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इसमें जीतन राम मांझी फिर क्या, उनका पार्टी का क्या होगा? चिराग पासवान आते हैं, एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं चल रही है, उनका क्या होगा? तमाम लोग हैं, उनके बारे में क्या होगा फिर उनका? देखिए, ये सरकार बनाने की जो बात चल रही है, तो इतना आसान भी नहीं है कि बिहार में अपना सीएम बना लेना बीजेपी के लिए। क्योंकि देखे तो पिछला जो सरकार था एनडीए का, वो भी खींच खांच के था, कोई बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं था, बहुमत से 3-4 सीट ही आगे थे, 125-26 के आसपास। उसमें भी अब मांझी जो है वो बार्गेनिंग करेंगे, उनको भी लोकसभा में सीट चाहिए। फिर से आपको बता दें कि चिराग पासवान है, उनका भी है अपना महत्वाकांक्षा है, उनका भी अपना सीट का ये है। और फिर से बताएं कि इन सब के बीच में कि क्या आरजेडी इन सब खेलों को नहीं देख रही है, नहीं समझ रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और देखिए तो बहुमत से वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और मांझी जी को अपने साथ लेना भी आरजेडी के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। उनके बेटा को डिप्टी सीएम का ऑफर कर दिया जाए, या फिर जो है जदयू के लोगों को तोड़ लिया जाए, तो देखिए आरजेडी अब कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रहा होगा। अब अलग बात है कि देखिए वो भी अब गठबंधन बचाने के लगे हुए हैं। जो बयान आ रहा है सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हुआ, जो बयान आ रहे हैं जो आरजेडी नेताओं को, वो अब है कि नीतीश कुमार के लिए काफ़ी सॉफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो खेल हो रहा है अंदर में, वो आरजेडी भी समझ रही है, तो वो भी अपना प्लान भी तैयार करके रखे होंगे।
और इतना आसानी से वो भी सत्ता को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। अगर ज़्यादा खींचतान हुआ, ज़्यादा कुछ अगर कहा था ना राजनीति में, अगर क्या हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब की बातें आई, तो संभावना ये भी है कि बिहार को राष्ट्रपति शासन के हवाले कर दिया जाए और 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव साथ में करा लिए जाए। कारण भी है, कारण है कि देखिए लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी अपने आप को ज़्यादा मजबूत मानती है, क्योंकि लोग जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर और जो नरेंद्र मोदी की जो केंद्र स्तर पर, देश स्तर पर जो छवि है, वो अभी जितने भी अभी नेता हैं उनसे काफ़ी मजबूत है। तो हो सकता है कि विधानसभा में इसका फ़ायदा उन्हें मिल जाए कि वो और जदयू मिलकर फिर से क्लियर मेजोरिटी 2024 में ले आएँ और उसके बाद बीजेपी अपना वहाँ बिहार में जो है सीएम को बैठाए। लेकिन इन सब के साथ फिर से है कि नीतीश कुमार का जो अगर पलटी मारते हैं इतना जल्दी तो 24 में भी ये विश्वास करने योग्य बात नहीं होगा कि अच्छा खासा सीट अगर विधानसभा में जीत जाए बीजेपी के मदद से, तो कोई गारंटी नहीं है फिर नीतीश कुमार कहें कि सीएम हम रहेंगे, नहीं तो फिर आरजेडी के साथ हम चले जाएंगे। तो बिहार देखिए बड़ा ही टफ कंडीशन बना हुआ है। अब बीच में देखिए बीजेपी उतना सीट अब जदयू को देगी भी नहीं। कारण क्या है कि चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है और चिराग पासवान से पहले ही कमिटमेंट हो चुका है, मैंने ये खबर किया भी है कि 6 से 7 लोकसभा सीट उनको मिलेगा और कम से कम 50 विधानसभा सीट चिराग पासवान को मिलेगा। और ये बात भी आप जान लीजिए कि अगर 50 सीट मिला चिराग पासवान को और उसमें अगर बीजेपी और जदयू का वोट बैंक मिल जा रहा है तो 50 में 45 सीट अकेले चिराग पासवान निकाल ले जाएंगे बिहार में। तेजस्वी यादव क्यों चिराग को नहीं वैल्यू देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं कि अगर महागठबंधन का हिस्सा चिराग बनेंगे तो राजद से अधिक सीट अनुपात में, प्रोपोर्शन में, अगर उनको कम सीट भी मिलता है तो अनुपात में ज्यादा सीट चिराग पासवान ले जाएंगे। चिराग पासवान का जो एक्सेप्टेंस है वो सिर्फ दुसाधों में नहीं है, पूरे बिहार के हर तबका में है। ये बात उदित आपका सही है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं 45 सीट जीतते हैं, अगर सिचुएशन ऐसा बनता है कि बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी जो है 110-15 के बीच में रह जाए और नीतीश कुमार के 25-30 सीट होंगे तो वो भी उस पर भी खेला हो सकता है। फिर उसके बाद नीतीश कुमार फिर से और केंद्र में अगर इनको अच्छा जगह नहीं मिलता है, मनचाहा फिर पद नहीं मिलता है, तो फिर से ये पलटी मार सकते हैं, फिर आ सकते हैं आरजेडी के साथ में। तो ये जो सिचुएशन जो है ना, बीजेपी बिहार में 40 सीट है और 40 देखिए बीजेपी को वैसे भी बिहार से अधिक केंद्र से मतलब रहा है और केंद्र में गद्दी बचाने के लिए नीतीश कुमार के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को बीजेपी तैयार हो जाएगी। नहीं तो कोई भी राजनीतिक पार्टी 2-2 बार धोखा खाकर भी अगर किसी को अपने साथ रख रही है तो ये उनकी मजबूरी ही हो सकती है। और नीतीश कुमार शुरू से मजबूरी बनकर रहे हैं बिहार में, 2005 से देखें तो मजबूरी ही है ये, जो विकास का पैमाना रहा हो। लेकिन कभी भी अपने बल पे इनको 122 सीट आज तक नहीं आया है। फिर भी 110 जब रहा तब भी मुख्यमंत्री थे, 43 तब भी मुख्यमंत्री है। तो बीजेपी उतना कॉम्प्रोमाइज करेगी कि इनको केंद्र में मनचाहा दे दे और बिहार जो है वो अपने कब्जे में रखे और 40 में कम से कम 30-35 सीट बीजेपी ले जाएगी, उसमें मददगार साबित होंगे नीतीश कुमार, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करेगी भाजपा। लेकिन उदित एक और प्रश्न है कि इन सब के बीच में तेजस्वी यादव क्या करेंगे? अगर उनके हाथ से सत्ता चला जाता है तो फिर तो एक उनकी जो राजनेता और लीडरशिप क्वालिटी जो है, जो उनके पिता में थी, लालू यादव में है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है। लालू यादव तो एक से एक बिगड़ा हुआ काम बना देते थे और ये इतने सत्ता के करीब हैं और इनके सामने से कोई छीन के लेके चला जाए, क्या लगता है आपको? लालू यादव ने खुद पार्टी बनाया, खुद मुख्यमंत्री बने, उनके पिता मुख्यमंत्री नहीं थे। तेजस्वी यादव कितना बड़ बिहार का दौरा किए हैं भाई। तो उस समय क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे, शहाबुद्दीन थे शाहबाद में, जगदानंद सिंह थे, तस्लीमुद्दीन थे कोसी में। आज तेजस्वी यादव को उस तरह का नेता भी नहीं है और तेजस्वी यादव का वो पोजीशन कभी नहीं होगा जो लालू यादव का हुआ करता था। तो वही करेंगे जो 2017 से लेकर 2022 तक कर रहे थे। 5 साल क्या किए? विपक्ष में बैठे, सीट भी इनको मिल गया, हो सकता है कि 25 में भी इनको सीट मिल जाए, लेकिन विपक्ष में ही बैठेंगे और कोई विकल्प ही नहीं है तेजस्वी यादव के पास। लेकिन आदेश जी जैसा बता रहे थे कि प्लान बी तो उनके पास में भी होगा आरजेडी। अच्छा, क्या प्लान भी हो सकता है? उनके पास एक ही प्लान है कि लालू यादव सही होकर सिंगापुर से लौट आए पटना और नीतीश कुमार को गद्दी से उतार कर देश की यात्रा पर भेजे और तेजस्वी यादव को गद्दी पर बैठा दे। इनके पास इसके अलावा और क्या प्लान हो सकता है? आप मोटे बुद्धि से भी समझिए कि और क्या प्लान हो सकता है। बीजेपी के साथ कभी जाएंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे, तो और ऑप्शन क्या बचता है? इनके पास सांसद ही कितना है कि केंद्र में कुछ कर देंगे और बिहार में उतना विधायक नहीं है कि इनकी सरकार बन सके। तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, नीतीश कुमार को गद्दी से उतारकर खुद गद्दी पर बैठना। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ना तेजस्वी यादव के पास, ना लालू प्रसाद यादव के पास। चलिए, तो बिहार में
क्या वाकई में नीतीश कुमार के अलावा कोई नया मुख्यमंत्री चेहरा देखने को मिलेगा आगामी चुनाव में, या फिर इसी साल ऐसा हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पे हम लगातार जुड़ते रहेंगे। आप फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।